मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। अरे धनराज जी, आप यहाँ मिस्टर वालिया? हाँ, मैं यहाँ पर एक जरूरी मीटिंग के लिए आया हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली एक दोस्त के यहाँ शादी थी, इसलिए हम लोग यहाँ चले आए थे। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मंडप में आग लग गई थी, तो सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब किसी को चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, सब ठीक है, किसी को कोई चोट नहीं लगी। अच्छा, तो हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी मिस्टर गुप्ता के साथ एक अपॉइंटमेंट है। काम है? आप कॉफी शॉप में इंतजार कीजिए, मैं उन्हें खबर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, लेकिन जरा जल्दी प्लीज। Who are you? देखा, ये अनामिका है। नहीं, ये अनामिका नहीं हो सकती। मेरी अनामिका ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और कुछ नहीं कर पाया था मैं, कुछ नहीं कर पाया था मैं। कौन हो तुम? बताओ कौन और क्यों मेरी अनामिका बनने का नाटक कर रही हो जो इस दुनिया में है भी नहीं। मैं अनामिका की जगह पे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी कोई बहन थी। ठीक है, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। ये मैं जानता था कि दीक्षित अंकल अनामिका के पिता हैं। मुझे ये मालूम नहीं था कि अनामिका की कोई जुड़वा बहन भी है। हाँ दीक्षित,
तुम्हारी मदद करते वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कोई जुड़वा बहन है। फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे सच्चाई छुपाई कि वो लड़की सिर्फ मेरी हमशक्ल नहीं बल्कि मेरी जुड़वा बहन थी। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैं अजीब दुविधा में पड़ गई। एक तरफ तुम, जिसे ठीक करना मेरा फर्ज है क्योंकि तुम अनामिका के पति हो, और दूसरी तरफ मेरे पति जिनके साथ मेरा रिश्ता हर दिन बिगड़ते जा रहा है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जब मैंने अंकल से कहा कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी तो उन्होंने मुझे धमकी दी। पानी, पानी, प्लीज। नहीं अंकल, दक्ष का हक है, इसलिए आज मैं उसे सारी सच्चाई बताऊंगी। दक्ष को ठीक करने में मेरी मदद नहीं की तो जय वालिया बर्बाद। मैं और क्या करती थी, मुझे तुम्हारी मदद करनी थी। पानी जो कह रही है क्या वो सच है? शिवानी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दिस नॉट फॉर सेल। अरे लेकिन जिज्ञासा ने कुछ आयु श्योर क्या क्यों अभी रिजल्ट नहीं देख रहे? ठीक है, फिर शायद हमें कोई गलतफहमी हुई। आई एम सॉरी फॉर बॉलिंग। क्या करें? चलते वहाँ पे बाद में जिज्ञासा से पूछूंगा कि क्या हुआ। फिलहाल तो पानी और बच्चों के साथ डिनर के लिए जाना है। देखो हाउ कुड यू डू दिस पापा? अपनी खुशी के लिए आपने एक ऐसी हरकत की, आपने एक औरत को मजबूर किया, उसे उसके पति को बर्बाद करने की धमकी देकर आपने उससे ये काम करवाया। अपने बेटे को ठीक करने की चाहत में आपने ये नहीं सोचा कि इस बेचारी पर क्या गुजरेगी। एक औरत की क्या हालत होती है जब उसे अपने पति से, अपने परिवार से झूठ बोलना पड़ता है, उन्हें धोखा देना पड़ता है। मुझे ठीक करने के लिए आपने इसका रिश्ता दांव पे लगा दिया। आप इतने स्वार्थी होंगे मुझे नहीं पता। तेरे पापा ने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया ना दक्ष बेटा, मुझे होश में लाने के लिए किया ना। क्यों फिर से मुझे मेरी अनामिका खोने का दर्द वापस दिया आपने? क्यों लाए मुझे होश में? उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी बचाई क्या था? अगर मैं उस हाल में चला गया था तो वो मेरा नसीब था, यही लिखा था मेरी जिंदगी में। क्यों आपको लगा कि एक हमशक्ल को मेरे सामने लाने के बाद सब ठीक हो जाएगा? आपकी इस हरकत के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको सजा देने वाला कौन होता? आप लोगों की वजह से मेरा वजूद है, लेकिन जो हरकत आपने पानी के साथ की है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा आप प्लीज अमेरिका वापस लौट जाइए। मुझे मेरे इस नासूर के साथ अकेले जीने दीजिए। तेरे माँ बाप हैं, हमें इतनी बड़ी सजा मत दे दो दक्ष, प्लीज। सजा तो मुझे मिल रही है। अब तक पागल था तो इस दर्द का एहसास नहीं था, अब तो ठीक हो गया तो वो दर्द का एहसास भी लौट आया है। I can't help it। मैं जब जब आप लोगों को देखूंगा मुझे ये याद आएगा कि आपने इस लड़की के साथ क्या किया है। मेरी अनामिका के चेहरे का, मेरे प्यार का, मेरे रिश्ते का मजाक उड़ाया है आप लोगों ने। मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज। प्यार को, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है मैं समझता हूँ। जाओ बाली। मैं तो चाहकर भी अपनी अनामिका को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम अपने प्यार को, अपने पति को मत खोना। मेरे माँ बाप की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
मुझे माफ कर दो। जाओ बानी। हाँ यार ऋषि, जिज्ञासा बोल रही। जल्दी से बताओ वहाँ क्या हुआ। मेरे कान तरस रहे आरुषि ये सुनने के लिए कि जय भैया ने वानी और दक्ष को रंगे हाथों पकड़ा। जल्दी बताओ। फिर तो आपके कानों को तरसना पड़ेगा आंटी। मतलब ये कि जैसा हमने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं। आपके जय भैया ने वानी और दक्ष को एक साथ देखा ही नहीं। और इससे भी बड़ी बुरी खबर ये, दक्ष भैया अब बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने वानी को आजाद कर दिया। क्या कह रही है तुम? यस, हमारा प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो गया। मैं आरुषि, जय भैया दूसरी लाइन पर, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हेलो जय भैया, हाउ आर यू? जिज्ञासा, ये क्या मजाक है? That resort is not for sale. तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत। क्या क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मिस्टर कुमार नहीं है? मिसेस कुमार के हस्बैंड, उन्होंने कहा, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी। मुझे लगा सही होगा। आई एम सो सॉरी जय भैया, गलत थी। प्लीज गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत वक्त खराब हो। एनीवे सुनो, अब मैं बानी और बच्चों के साथ बाहर डिनर के लिए जा रहा हूँ। घर में सबको बताऊंगा। डिनर पे? अब बानी जय भैया से डिनर पर मिलेगी और अपना सारा सच जय भैया को पहले ही बता देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिज्ञासा, जय को देखा? कौन? तुम्हारा भाई। हाँ, वो है ना फोन में, फोन पे है। जय भैया आदित्य बात कर रहे हैं। क्या हो तुम्हें? जय कहाँ हो तुम? कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी क्या बात हो गई? जय, वो फॉरेन डेलीगेट्स के साथ जो परसों के लिए मीटिंग तय थी, वो आज ही करनी पड़ेगी। वो लोग कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। पोस्टपोन नहीं हो सकती? नहीं जय, वो मीटिंग या आज होगी या फिर कभी। डोंट वरी, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ, ओके? ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक गॉड बानी जय भैया से अभी नहीं मिल पाएगा, वरना बानी तो सारी बातें बताकर साफ हो जाती। नहीं, जिज्ञासा, तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम्हें कुछ करना होगा। वानी, मैं चाहता हूं कि अब तुम दक्ष की देखभाल करना बंद कर दो। मना कर दिया? हाँ, आप जो चाहते थे मैंने उनसे वो कह दिया है। मैंने उनसे कह दिया है कि अब मैं दक्ष की मदद नहीं कर सकती। मैंने बानी को यहाँ आने से, मेरा मतलब है दक्ष की मदद करने से मना कर दिया है। माफी चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारे घर को इस वक्त बानी की बहुत जरूरत है। थैंक गॉड, आज मैं इस दुविधा से निकल गई। अब मैं मिस्टर वालिया को सब सच बता सकती हूँ। दक्ष ठीक हो गया है और धनराज अंकल अब कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आज मैं मिस्टर वालिया से सब सच बता दूंगी कि मैंने उनसे झूठ बोला था। मुझे यकीन है वो मुझे जरूर माफ करेंगे। क्या बात है पुत्र? दादी, मैं सोच रही थी मैं कुछ दिनों के लिए अपने पापा के घर चले जाऊं। मैं जानती हूँ पुत्र, तेरी जिंदगी बहुत बुरा हुआ है, लेकिन पुत्र तुझे जीना है, अपने होने वाले बच्चे के लिए जीना है पुत्र, जो दुनिया में आया नहीं अभी तक। मैं तो राशि से ये कह रही हूँ कि रणवीर जैसे पति के लिए करवा चौथ रखने की जरूरत ही नहीं है। भले ही रणवीर मेरा बेटा है, लेकिन वो इसके लायक नहीं है कि कोई इससे प्यार करे, उसकी लंबी उम्र की कामना करे। जिज्ञासा, तुझमें तो बदलाव कैसे आ गया? हाँ, नींद से जगी है क्या अभी तक? अच्छा, अरे बानी बेटा आओ। देख बेटा, मैंने तेरे लिए सरगी तैयार करके रखी है। हाँ, वैसे तो बेटा एक सास अपनी बहू को देती है, लेकिन मैं भी जय की माँ की तरह हूँ ना, इसलिए जीते। माँ जी, वो आपने मुझे सरगी नहीं दी माँ जी।
पर तुझे और सिरगी और व्रत करेगी और पूरा दिन भूखा रहेगी क्या? अरे ये पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है व्रत। हाँ, तू तो छोड़ना। हंसी तो आएगी ना आपको। इतने साल करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। आपने जब भी कहा तो आपकी बात को मजाक में टाल दिया। मुझे एहसास हो गया है कि आदित्य का मेरी जिंदगी में बहुत महत्व है। प्लीज माँ जी, मुझे सरगी दे दीजिए। जिज्ञासा पुत्र, तेरी तबीयत खुश कर दी मेरी। मुझे उम्मीद थी कभी दिन बदलाव आएगा, कभी तुम पति के बारे में सोचे। ले सिर की ले। सदा सागर क्या सोच रही हो बानी भाभी? आंटी आप? नहीं, कुछ नहीं। नॉटी बानी, बचपना नहीं गया ना? जिज्ञासा से छुपाओगी? हाँ? मैं सब जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। यही सोच रही हूँ ना कि मिस्टर वालिया को मैं कैसे बताऊं कि मैं आपसे छुप छुप कर दक्ष से मिलने जाती हूँ, ताकि उनको गुस्सा ना आए। और कौन सी झूठी कहानी बोली? नहीं सोच रही थी ना? जिज्ञासा आंटी, आपको मुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। मुझे तो ये भी पता है कि मेरी बानी आज दुल्हन बनी थी, है ना? फिर वो बानी, जिज्ञासा की एक प्रॉब्लम है। जिज्ञासा जब भी दुश्मन बनाती है तो जिज्ञासा की नजरें, उसका दिमाग, उसका दिल 24 घंटे उस दुश्मन के पीछे लगा देता है। इसलिए मुझे सब पता है कि तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, किससे मिलती हो, किससे बातें करती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो, किसके साथ सो। जिज्ञासा आंटी, क्या बानी? हैं? क्या हुआ? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं इसलिए वहां नहीं गई थी क्योंकि हाय हाय बानी, ये क्या कर रही हो? नहीं, बानी वालिया जैसी ग्रेट औरत जिज्ञासा जैसी तुच्छी औरत को एक्सप्लेनेशन देगी? नहीं बानी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये एक्सप्लेनेशन तुम अपने मिस्टर वालिया के लिए बचा कर रखना। जिज्ञासा आंटी, आप क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तुमसे बदला जो लेना है बानी, मेरे बेटे साहिल को मारने का बदला, मेरे रणवीर को जेल भेजने का बदला, हर वक्त इस घर में मुझे नीचा दिखाने का बदला, मेरी हर वक्त खुशी छीनने का बदला, मेरा चैन छीनने का बदला। बदला लेना है तुमसे बानी, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। जिज्ञासा आंटी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। समझने समझाने का वक्त चला गया बानी। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि मैंने तुम्हें दिवाली तक का वक्त दिया था, लेकिन अब नहीं दे रही। कल करवा चौथ है बानी, तुम्हारा आखिरी दिन। कल के बाद तुम्हारा किस्सा खत्म, क्योंकि कल मेरे हाथ में तुम्हारे काले कारनामों के सबूत आ रहे हैं, जो मैं जय भैया के सामने जाके बिछा दूंगी। 24 घंटे जितनी खुशियां मनानी है मना लो, करवा चौथ मनाना है मना लो। हाल में एक श्योर ये तुम्हारा आखिरी करवा चौथ होगा इस घर में। बानी, मैंने तुमसे कहा था कि ये जिज्ञासा का ग्रहण है, इतने आसानी से छूटेगा नहीं। प्लीज कह रही हूँ। हाँ बानी बोलो। वैसे वालिया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बानी, इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं घर आके तुमसे बात करूँ। बाय। मिस्टर वालिया, हेलो। मिस्टर
मिस्टर वालिया के घर आने तक इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। रिश्ते भरोसे चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है समझे थे हाथ। मिस्टर वालिया कहाँ चले गए मिस्टर वालिया? मुट्ठी जो खोले बस खाक है आदित्य अंकल, बोलो बानी। आपने मिस्टर वाले को देखा? जय तो आज जल्दी ऑफिस गया है। वो सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स खत्म करके शाम को जब तुम अपना व्रत तोड़ो तुम्हारे सामने रहना चाहता है। बाय बानी। हे भगवान, पूरी रात में मिस्टर वाले से बात नहीं कर पाई। अब चांद निकलने तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। ये लीजिए जिज्ञासा आंटी, ये रहे सारे प्रूफ जो पानी को बर्बाद कर सकते हैं। बस इन्हें एक बार मिस्टर वालिया को दिखा दीजिएगा, फिर ना कुछ करने की और ना कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी। जो करना है अब मिस्टर वालिया करें। थैंक्स आरुषि, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। अब बॉनी को जय भैया की नजरों में गिराना कितना आसान हो गया है। अब बानी को हमारे घर से और जय भैया की जिंदगी से निकालने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। करवा चौथ के शुभ मुहूर्त पर आज बानी का पति खुद उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। करवा चौथ का चांद आज हमारे घर में बानी नहीं देख पाएगी।